नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNB TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले दमोह के तहसील ग्राउंड के प्रांगण में 10 दिनों तक स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच 1996 में अस्तित्व में आया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन बताया जाता है। दमोह जिला मुख्यालय पर जो मेला आयोजित होगा उसका प्रमुख उद्देश्य एक ही है कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पाद बनाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं, लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करना तथा आम जनमानस में स्वदेशी के प्रति एक अच्छे भावना उत्पन्न करके उनको क्रय करने के लिए प्रेरित करना। और इसी विषय को लेकर यह मेला आयोजित किया जा रहा है। मेला इस वर्ष ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि आयोजक ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि हमारे पास समय नहीं था, कम समय में हमने यह आयोजन किया है। अगर ये बात वह कहते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न उपजते हैं कि इतना कम समय भी नहीं था। लगभग 1-1.5 माह के करीब पूर्व उनके कार्यालय का उद्घाटन हो चुका था और भूमि पूजन हुए भी लगभग 8 से 10 दिन व्यतीत हो गए हैं। और फिर अगर आयोजन समिति के लोग यह कहते हैं कि अभी हमारे पास में समय कम था तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उपजेंगे ही। खैर, ये उनकी बात है, उनकी समस्या है, पर पवित्र उद्देश्य इस बात का है कि हम भारतीय उत्पाद को बढ़ावा दें और इसी विषय को लेकर ये मेले का आयोजन किया गया। स्थानीय तहसील ग्राउंड में मेला जो स्थल है उस पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हालांकि पत्रकारों के द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ मिले और कुछ घूमे भी, कुछ गोलमोल जवाब भी आए। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, उप मुख्यमंत्री भी नहीं आएंगे, ये सब बालाघाट जाएंगे। प्रश्न के उत्तर में कहा है आयोजकों ने। वहीं अनेक प्रश्न हमने जब उनसे किए तो सबके गोलमोल जवाब भी मिले और कुछ के उत्तर स्पष्ट भी। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होम्योपैथी तो डॉक्टर हैनीमन जर्मन थे। भारतीय पद्धति तो हमारी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद है। नहीं तो देखिए, डॉक्टर तो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हम उनका लाभ नहीं। अभी एक बात विषय हो रहा था कि मतलब अगर हम स्वदेशी पूरी जो भी चीज होगी वो भारत की में बनी, भारत का ही उत्पाद होगा, सारी चीजें भारत की होंगी। उसमें होम्योपैथी में भी भारतीय कंपनियां हैं ना, एलोपैथी में भारतीय कंपनियां, हम उनकी मेडिसिन देंगे, डॉक्टर हमारे खुद के हैं। अब देखिए कैसे मारुति वाली बात उस दिन आई थी कि मारुति के मालिक तो विदेशी हैं, ये मारुति बनती भारत में है, फिर उसको हम महत्व नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, इसका प्रोडक्शन बाहर हो रहा है ना मारुति का, इसलिए ये होम्योपैथी के जो SBL है और कंपनियां हैं ना वो, क्योंकि हम उनसे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं ना, तो कुछ चीज जो 1-2 चीजें हैं जिनमें नुकसान नहीं है, फायदा है, उनको तो हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन सारे भारतीय कंपनियां रहेंगी। तो 18 तक चुनाव। एक विषय और आता है कि लॉर्ड मैकाले के लिखे हुए 3 कानून हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब भारतीय कानून लागू हो गया है, तो भारतीय कानून की जानकारी देने के लिए भी कुछ बनाया जाएगा, कुछ व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी का हम एक पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो भारतीय कानून है अपनी भाषा से संबंधित है, भोजन से संबंधित है, अपना औषधि भी अपनी है, अपना सारी प्रकार की प्रदर्शनी में उसका समावेश आ जाए। छोटी छोटी मोटी मोटी जानकारी लोगों को मिले, तो ऐसी एक प्रदर्शनी लगाने का प्रयास जो है, यहाँ पर एक सभागार बना रहे हैं और उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता अलग अलग विषय निकालकर, अभी वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जो विषय चल रहा है, वर्ष चल रहा है, उसके बाद 19 श्लोक का अहिल्याबाई का, तो मुझे लगता है कि ये सारे विषयों को प्रदर्शनी के रूप में कैसे दमोह की जनता के बीच में रख सकें, ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता इस प्रयास में लगे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है, संगठन है, संगठन बहुत बड़ा है, सरकार का, अपने प्रशासन का सहयोग तो बताए, सरकार का कोई सहयोग? स्वाभाविक है कि समाज का कार्यक्रम है, समाज में तो सभी लोग आते हैं, सरकार भी आती है, प्रशासन भी आता है, तो
समाज के सहयोग से ये मेला हम करते हैं और इसलिए आप सभी के सुझाव भी इसमें आमंत्रित थे। शासन प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से, जो क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने प्रदेश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी यदि कुछ अच्छी बातें आती हैं, उनके विभाग की तरफ से कुछ आता है तो उनका पूरा सहयोग है। संस्कृति मंत्री दमोई जिले से हैं मान के चलिए, और ये हमारा एक आयोजन होना है, तो इसमें कुछ उनकी तरफ से कुछ होगा क्या, विभाग की तरफ से? हाँ, माननीय संस्कृति मंत्री जी से बैठक हुई है। उन्होंने बिल्कुल ना केवल इस 10 दिवसीय मेले के लिए बल्कि दमोह को भी हम कैसे और पूरे प्रदेश को लेकर स्वदेशी मेले के माध्यम से, अभी इसके बाद ये मेला बालाघाट में लगने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आने वाले हैं, माननीय भैया जी जोशी उसमें आने वाले हैं, तो हम कैसे अपना एक पूरा स्वदेशी मेले के माध्यम से संस्कृति का प्रचार प्रसार, और इस मेले में यदि संस्कृति के विषय को लेकर सुझाव आएंगे तो उसका हम साल भर कैसी योजना बना सकते हैं, इसको लेकर हमने पूरी एक चिंता की। आपने कहा बालाघाट में मुख्यमंत्री आएंगे, बालाघाट में इतने लोग हैं, दमोह में कौन आएगा? अभी चूंकि मैंने बताया कि जो अलग अलग विषय की है, नारी संगम में कृष्णा गौर जी आने वाले हैं, ग्राम कुटीर उद्योग में आदरणीय दिलीप जायसवाल जी आने वाले हैं, और अपने उद्यानिकी वाले विषय के लिए नारायण कुशवाहा जी आने वाले हैं, अपने ही दमोह के स्थानीय पशुपालन डेयरी के विभाग के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी आने वाले हैं, तो ये सभी लोग इन 10 दिनों में रहने वाले हैं। भाई साहब वहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ उप मुख्यमंत्री भी नहीं, क्या बात है? नहीं तो ये भाई सब ये स्वाभाविक है, वो तो उनका विषय, अपन तो आमंत्रण दिया है, अपन ने मुख्यमंत्री के पास भी आमंत्रण पहुंचा है, लेकिन कुछ व्यस्तताएं झारखंड और यहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, उस कारण से उस समय वो थोड़ी उनकी व्यस्तता कम हो जाएगी, इसलिए वहाँ रहने वाले हैं, बाकी यहाँ पे सभी लोग रहेंगे। हमारे युवा भाई कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये स्वदेशी मेला उनको मंच प्रदान करता है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, तो ये स्वदेशी मेला उनको स्टॉल के रूप में, उनको प्रचार के रूप में, उनका उत्पाद कैसे व्यापक बने, घर घर पहचान बने, ये स्वदेशी मेला उनको मंच प्रदान करता है। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने, स्वदेशी उत्पाद बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने और आम जनमानस में स्वदेशी के प्रति एक सकारात्मक भाव लाने का प्रयास इस मेले में किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। पर जिस प्रकार ये मेला आयोजित होना चाहिए उस प्रकार की स्थिति इस बार नहीं होगी। इस बात को स्वीकार अगर आयोजक मंडल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी दिखलाई देती है। एक बड़ा संगठन है, सरकार प्रदेश में है, सरकार देश में है, और संगठन बहुत बड़ा है, और उसके बाद भी अगर इस प्रकार की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है। सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ये कमी है क्या, क्यों पहले डर सता रहा है, उसको पूरा किया जा सकता है, वक्त है। आम जनमानस के बीच में अच्छी भावनाएं पैदा की जा सकती हैं स्वदेशी के प्रति, और अगर ये सब प्रयास किए तो निश्चित रूप से प्रयास रंग लाएंगे, अन्यथा वही होगा जो स्वीकार कर रहे हैं आयोजक गण के आने वाले वर्ष में बहुत बेहतर होगा। यानी शुरुआत दौर में ही ये स्थिति को कहना, निर्मित करना निश्चित रूप से अनेक प्रश्नों को जन्म भी दे रहा है, परंतु उद्देश्य अच्छा है। स्वदेशी के प्रति आम जनमानस में एक सकारात्मक भाव हो, स्वदेशी उत्पाद के प्रति एक सकारात्मक भाव हो, और साथ में जो उत्पाद पैदा करेंगे, बनाएंगे, उनके प्रति एक अच्छा नजरिया आम जनमानस के बीच में हो।